गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बी एड सेकेंड ईयर में गाइडेंस एंड काउंसलिंग और इसके अंदर आपका जो टॉपिक चल रहा था वही चल रहा था सामूहिक निर्देशन की विशिष्ट प्रविधियां। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो विधि होती है एक तरह से जब हम निर्देशन प्रदान करते हैं तो ये सिर्फ नहीं है कि व्याख्यान विधि का ही हम उपयोग में ले रहे हैं। हम निर्देशन विभिन्न प्रकार से बच्चों को विभिन्न विधियों के माध्यम से निर्देशन क्या दे सकते हैं, निर्देशन दे सकते हैं, निर्देशन की प्रक्रिया जिससे प्रभावशाली होती है। तो इसके अंदर मैंने आपको बहुत सी विधियां बताई थी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट विधि मैं बताने जा रही हूँ वो ये है परिवार समूह कार्य प्रविधि। परिवार समूह कार्य प्रविधि। ठीक है, परिवार समूह कार्य प्रविधि। इसके अंदर हम 3 जने परामर्शदाता, परिवार और अध्यापक, इन तीनों को एक टोली के रूप में इकट्ठा करके समूह निर्देशन की प्रक्रिया करते हैं। मतलब इन तीनों के माध्यम से इन तीनों को जब ये कोई भी समस्या होती है किसी भी छात्र की, जब ये तीनों मिलकर एक तरह से विचार विमर्श करते हैं और इसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, बच्चों को निर्देशन देना प्रारंभ करते हैं। मतलब जब निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है तो उसके पूर्व एक तरह से हम एक कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? परिवार समूह कार्य का। परिवार समूह मतलब इसके अंदर क्या होता है, विद्यालय परामर्शदाता और परिवार के प्रत्येक जो भी सदस्य हैं उनसे रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं, तीनों से उस बच्चे के बारे में जानकारी जानने की कोशिश करते हैं और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों को निर्देशन देते हैं। तो ये माना जाता है परामर्शदाता, अध्यापक, माता पिता एक टोली के रूप में समूह निर्देशन के कार्य में अपना सहयोग देते हैं। मतलब इसके अंदर 3 जनों को आधार बनाया जाता है, परामर्शदाता को, अध्यापक को और माता पिता को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है समाजमिति मापन। समाज का मापन करना ही क्या कहलाता है, समाजमिति मापन कहलाता है। इसके अंदर एक समाज को आधार बनाते हुए समूह निर्देशन प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, समूह निर्देशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे क्या होता है, इस प्रविधि द्वारा व्यक्तिगत संवेदनाओं का उचित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। मतलब समाज का मापन ही समाजमिति मापन कहलाता है और इसके द्वारा व्यक्तिगत संवेदनाओं
का उचित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो छात्र होता है वो समाज में रहता है और समाज से ही क्या होता है, उसका संवर्धन स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो वो व्यक्तिगत रूप से उसकी संवेदनाओं का मूल्यांकन किसके अंतर्गत किया जाता है, समाज नीति मापन के अंतर्गत किया जाता है। फिर नेक्स्ट आती है परामर्शदाता द्वारा लघुगणक पुस्तिका का निर्माण। पूरे साल की एक छात्र से रिलेटेड एक पुस्तक का निर्माण किया जाता है, उसे लघुगणक पुस्तिका कहते हैं। और उसके माध्यम से ही उसके अंदर उस छात्र से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को देखने के बाद शिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। मतलब इसमें ये किया जाता है कि जो परामर्श, जैसे हम केस स्टडी करते हैं तो हम ये वही मान सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट के बारे में पता करना है, तो हम पूरे साल की उसकी एक जीवनी क्रिएट करते हैं पुस्तिका के माध्यम से। तो वही क्या कहलाता है, लघुगणक पुस्तिका। मतलब परामर्शदाता को निर्देशन प्रक्रिया के दौरान परामर्शदाता को के द्वारा एक उस छात्र की लघुगणक पुस्तिका का निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है अधिगम क्रिया परामर्श प्रविधि। अधिगम क्रिया परामर्श प्रविधि। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को एक टोली के रूप में कार्य करने के लिए क्या स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जैसे आपका सिलेबस होता है, सिलेबस में आपका एक सेशनल वर्क होता है, प्रोजेक्ट, ठीक है, सेशनल वर्क होता है। तो सेशनल वर्क क्या होता है, अध्यापक द्वारा दिया जा रहा है, ना कि आप स्वतंत्र रूप से उसके अंदर शामिल हो। बट इसमें क्या होता है कि बच्चे को उसके पसंद का कोई भी उसका जो उसे इंटरेस्ट है वो एक्टिविटी चूज करने का अवसर प्रदान किया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट उसे बनाने को बोला जाता है। फिर जब सभी छात्र मिलकर उस चीज को क्रिएट करते हैं, अपनी पसंदीदा चीज को, तो उसमें अधिगम क्रिया का क्या होता है, विकास होता है। बच्चे एक टोली के साथ सीखने की कला उनके अंदर विकसित होती है। फर्क सिर्फ उतना होता है, उसमें हम अध्यापक द्वारा दिया जाता है और इसमें बच्चे स्वयं अपनी पसंदीदा एक्टिविटी को चूज करते हैं और उसमें पूरी की पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसके अंदर किसके कौशल का विकास होता है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना ही इस विधि का मुख्य उद्देश्य है। और इसका बेसिकली एक एग्जांपल है प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों के अंदर अधिगम कराना ही इस अधिगम क्रिया का परामर्श प्रविधि कहलाती है। हम प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों के अंदर एक व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका एक बेसिकली उदाहरण हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट अनुवर्ती कार्यक्रम। इसका मतलब होता है फॉलो अप प्रोग्राम्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमने बच्चों को जो निर्देशन प्रदान किया है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है, या फिर
उसके अकॉर्डिंग बच्चों में कितने चेंजेस आए हैं या स्टूडेंट उससे सेटिस्फाई है या नहीं है, उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है जिसे बोलते हैं फॉलो अप प्रोग्राम्स। इन सब के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हम एक अनुवर्ती कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं जो बच्चों के सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। फिर नेक्स्ट आता है 15th, विद्यालय से तथ्यों का संकलन। इसका ओवरऑल एक एग्जांपल है, विद्यालय से सभी प्रकार के रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, इसके माध्यम से समूह निर्देशन प्रक्रिया प्रारंभ करती है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स सबसे मेन इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, आपकी सामूहिक निर्देशन की प्रविधियां ये आपकी आज फिनिश हो गई है। आपका गृह कार्य है सामूहिक निर्देशन की प्रविधियों को स्पष्ट कीजिए। सामूहिक निर्देशन की प्रविधियों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।